बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है, क्या एडीपी साइबर सिक्योरिटी के बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगर हम एडीपी साइबर सिक्योरिटी के बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं तो हमको बीएस के कौन से सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफ़र करवा रही हैं, और बीएस साइबर सिक्योरिटी के अगर हम 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आया कि कोई कॉलेज बेहतर रहेगा या कोई यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी। वो कॉलेज जिसने किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ली हुई है उसके हवाले से बात की गई। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एडीपी साइबर सिक्योरिटी की बात करें, एडीपी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम होता है, इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। यहाँ अगर आप एडीपी कर लेते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी एजुकेशन 14 ईयर तक बन जाती है। 14 साल आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट के बाद, आपने आईसीएस के बाद या फिर सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपने एडीपी साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ले लिया। अगर आप एडीपी साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं तो आपकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे बीएस साइबर सिक्योरिटी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडीपी साइबर सिक्योरिटी के बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक सवाल और करते हैं कि सर, हमने किसी यूनिवर्सिटी से एडीपी साइबर सिक्योरिटी की है, उसके बाद हमारे करीब एक कॉलेज है जिसकी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, तो क्या हम एडीपी साइबर सिक्योरिटी के 5वें सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, कॉलेज से बेहतर यह है कि अगर कोई आपके करीब पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी ऑफर करवा रही है तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर रहती है कॉलेज की निस्बत, क्योंकि जितनी चीज़ें, जो अगर लेबॉर्ट्री की बात करें, हम कंप्यूटर लैब की बात करें, जो चीज़ें एक यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तौर पर होती हैं, प्रॉपर सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और जो फैकल्टी एक यूनिवर्सिटी के पास मौजूद होती है, मे बी वो कॉलेज के पास आगे मास्टर लेवल पे ना हो पाए, ग्रेजुएशन लेवल पे तो उनके पास मौजूद होती है, वहाँ तो गुजारा हो जाता है, एमएस एमफिल लोग उनके पास काम कर रहे होते हैं। लेकिन आगे अगर बीएस को कंप्लीट करना है आपने, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी जो सी है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आप एडीपी साइबर सिक्योरिटी के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बीएस साइबर सिक्योरिटी के 5वें सेमेस्टर से आगे अपनी तालीम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे मज़ीद अगर आप 2 साल पढ़ लेंगे तो आपकी वो जो डिग्री होगी वो = एमएससी साइबर सिक्योरिटी होगी। अगर आपको बीएस साइबर सिक्योरिटी के नाम से डिग्री मिलेगी तो वो भी आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, एडीपी साइबर सिक्योरिटी और बीएस साइबर सिक्योरिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो सी वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। एडीपी साइबर सिक्योरिटी और बीएस साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस लिंक पर क्लिक करके एडीपी या बीएस साइबर सिक्योरिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिसमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, बेसिक जॉब्स के बारे में बताया गया कि किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होते हैं और सैलरी पैकेज क्या होती है और कौन कौन से इदारे ऑफर करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आज की आपका जो सवाल था कि एडीपी साइबर सिक्योरिटी के बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी के बारे में, उसकी समझ आपको लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।